इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना था, जो कि पिछले वीडियो में थोड़ा मोड़ा कट गया था, मैं ऐड कर दूंगा। तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इन किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो आप अपने फिर से डेफिनेशन को याद करो, है ना। डेफिनेशन क्या कहता है, टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो टोटल लेंथ कितना है, देखो ए टू बी गया, मतलब पटना टू मसरक गया 100 किलोमीटर, और फिर मसरक से हाजीपुर आया 50 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 100 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर इक्वल्स टू 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट इन किलोमीटर क्या हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता था, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता था, उसको आपके पाथ से कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या लेना देना है, इनिशियल और फाइनल। तो मैंने इनिशियल पटना से चालू किया था, फाइनल मेरा डेस्टिनेशन क्या है, हाजीपुर। तो इनिशियल से हाजीपुर, भले पटना से हाजीपुर कितनी दूरी पे है, यहाँ से यहाँ 100 है, और मसरक टू हाजीपुर 50 है, तो बचा कितना, 50 ही ना। तो 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, 50 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरा, 50 किलोमीटर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई इतना झोल झोल नहीं है। अब हम नया वो टाइप देखते हैं सर्कल पे, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नया टाइप देखते हैं सर्कल पे, है ना, कि अगर बॉडी कोई सर्कुलर पाथ को एक्वायर करे हो तो उस पर डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि एक साइकिलिस्ट है या एक पार्टिकल है, कुछ भी ले लो, है ना, वो एक सर्कल पाथ को एक्वायर करके अपना जर्नी चालू किया। ठीक, उस सर्कल का रेडियस जो है वो है 5 मीटर। उस सर्कल का रेडियस क्या है, 5 मीटर। अब उसने अपनी जर्नी को ए से चालू किया, फर्स्ट केस यहां लिख लेता है, केस 1। अपने जर्नी को चालू किया और ठीक ए के अपोजिट आकर स्टॉप कर दिया बी पे। ठीक, ए से चालू किया और ठीक ए के अपोजिट बी पे आकर स्टॉप कर दिया, पहला। तो ए टू बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दूसरा केस, केस नंबर 2, ए से चालू किया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, क्या रिवॉल्व किया, एक कंप्लीट चक्कर लगाया, रिवॉल्यूशन, हाँ रिवॉल्यूशन चाहिए, और एक कंप्लीट चक्कर लगाया, फिर जाके ए पे पहुंच गया। तो ए टू ए हमें टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक, तो चलो बताइए ए टू ए, वीडियो पॉज करो और बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जिसका बन गया होगा, जिसका नहीं बना होगा वो देखे। केस 1 का देख लेते पहले, है ना। केस 1 में क्या है कि यहां से जर्नी को चालू किया, सर्कुलर पाथ को लिया, तो डिस्टेंस क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है। इसका पाथ कैसा है, सेमी सर्कुलर, है ना, ये कंप्लीट सर्कल है और ये हाफ सर्कल है, ए से अपोजिट डायरेक्ट यहाँ, तो ये हाफ सर्कल है। तो कंप्लीट सर्कल देख रहे हो आप, ये कहीं ना कहीं सरकमफ्रेंस दिख रहा है आपको, सरकमफ्रेंस ही ना होगा, ये तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये हाफ सरकमफ्रेंस को एक्वायर कर रहा है, हाफ सरकमफ्रेंस। तो इसका टोटल सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो आधा है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, पाई आर मीटर। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। आर का वैल्यू कितना होता है, 5 मीटर। ठीक, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 110 मीटर बाई। गुड, ये हो गया डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या देखता है, वो देखेगा भैया इनिशियल कहाँ है, फाइनल कहाँ है, इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट है, सीधी रेखा। ठीक,
तो देखो ए बी जो है ए के अपोजिट है, और जो सीधी रेखा है वो सेंटर से होके 100% गुजरेगा जब ए बी के अपोजिट है। तो वो सारा वो रेखा जो सरकमफ्रेंस को टच करता हो, वो लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस को टच करता है और सर्कल को भी पास होकर जाता है। तो 9th क्लास में ये आपने पढ़ा होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे डायमीटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। वो लाइन सेगमेंट जो सरकमफ्रेंस पे को पास करते हुए सेंटर से पास कर जाए उसको क्या कहेंगे हम? डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल हो गया, मतलब डी। डी क्या होता है? आर प्लस आर, आर प्लस आर। आर कितना है? 5 कितना हो जाएगा? 10 मीटर। आर क्या हो जाएगा? 5 + 5 10 मीटर। चलो ये एक टाइप था, केस नंबर 1। अब केस 2 इधर देख, नहीं मिटा दो। केस 2 मेरा ही केस ना बन जाएगा। रात को बजे हैं 2, हम बना रहे हैं वीडियो। चलो केस 2 देखो, एक कंप्लीट चक्कर काट रहा है। कहानी उसने कहाँ से चालू किया? ए से चालू किया और फिर ए पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जो पाथ एक्वायर किया उस पाथ, और ये पाथ कैसा है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो 2 पाई r इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो 2 पाई r कितना है? इतना। तो 44/5/7 यानी 220/7। ओके, इट इज अ डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस जब एक कंप्लीट चक्कर लगाता है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ, जब वो कंप्लीट चक्कर लगाता हो। जब एक कंप्लीट चक्कर लगाता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है ना। तो जब कंप्लीट चक्कर लगा रहा हो, आई भी यहीं आई यहां से चालू किया, यहीं आकर फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितनी दूरी रहेगी? 0। तो 0। समझ रहे हो खेला? प्रभु अकेला। समझ में आया? नहीं आया तो आ ही गया हो गया, इसमें अब क्या ही लेना है। ठीक, एक थोड़ा सा एडवांस है, उसको एक ट्रायंगल पहले बताता था, उसके बाद इस पे सर्कल पे एक एडवांस वाला है ना। चलो इसको मिटाते हैं, है ना। आते हैं अब दूसरे पे। तो इसका एक जनरल फॉर्म दिख रहा है तुमको?